कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी एमसीडी ने एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जो जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर थे उनको खदेड़ दिया गया, वो वोट नहीं दे पाए। क्योंकि हमारे साथ धांधली रिजेक्ट वोट, जो रिजेक्ट वोट हुए हैं वो चीज हमें नहीं दिखाई गई। आपके इतने वोट रिजेक्ट हुए हैं, एक एक अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो आप एक पेपर दिखाएंगे ये रिजेक्ट हुआ है। ये वोट रिजेक्ट इन्होंने कोई नहीं अपने पंच करा, ये रिजेक्ट है 125, 179, 120, 31 ये बता रहे हो। हमारे कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट का 42 नंबर था, 42 नंबर बिल्कुल लास्ट पर्चे में दे रखा, ये पर्चे दे रखा, वो पर्चा इसमें लगाओ जी, खुद खोल के बता रहे हैं कि इसमें लगाओ, खुद खोल के बता रहे हैं। और हम जो पर्चा ढूंढ रहे हैं वो पर्चा कर जल्दी करो ना, इसमें लगाओ ना जल्दी, मतलब प्रेशर डालना। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी सराय काले खां मार्केट में है और यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बीते 2 तारीख को टीवीसी लाजपत नगर सेंट्रल जोन का चुनाव हुआ था। तहवाजारी का टीवीसी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें बता दो कि जो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले दुकान लगाते हैं, तहवाजारी वाले लगाते हैं, उन लोगों का जो बरसों से मांग है अस्थाई दुकान, पक्का दुकान का, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसी कमेटी का चुनाव था 2 तारीख को। कल उसका रिजल्ट आया है, घोषणा हुआ है। इसमें कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग हारे हैं। कौन जीते हैं, कौन हारे हैं, किसके पास खुशी है, किसी के पास गम है, और कुछ लोगों का आरोप है कि काउंटिंग में धांधली हुई, वोटर लिस्ट में धांधली हुई। क्या क्या आरोप है हम जानते हैं। सबसे पहले तो विजयी जो हुए हैं, जो जीते हैं, क्योंकि खुशी की बात है कि कुछ लोग जीते हैं, तो सबसे पहले जीतने वाले को बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं सेंट्रल जोन टीवीसी 1 से प्रत्याशी। ठीक है, हमारे यहाँ पे करीब 350 वोटर है। काले खां का सराय काले खां मतलब हमारे वार्ड के अंदर में 350 वोटर है। ठीक है। उसमें से सराय काले खां में 229 वोटर बैठे हुए हैं। जब कोर्ट की गाइडलाइन आ गई कि यहाँ पे इलेक्शन होना है, कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी एमसीडी ने एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जो जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर थे उनको खदेड़ दिया गया, वो वोट नहीं दे पाए। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, जो पहले से वोटर थे रजिस्टर्ड, उन लोगों को भगा दिया गया। हाँ, भगा दिया गया। यहाँ से 229 आदमी को भगा दिया गया। 229 आदमी हाँ को जी, भगा दिया गया। हाँ जी। अच्छा, तो आधा से ज्यादा वोट तो ऐसे ही बर्बाद हो। वोट पड़ा ही नहीं काले खां से। ओके, एक तो ये समस्या बताया आपने। बाकी कुछ धांधली जो काउंटिंग में भी कुछ बता रहे हैं। काउंटिंग में धांधली इस तरह का मतलब होगा जो पूरा मतलब कोई बायोडाटा किसी तरह लिखत पड़ेगा, ये मतलब जो ये वोटिंग हुई है इतना ये है, इतना ये, हमें सही चीज से समझाया नहीं गया। और ना ही वोटर को ये समझाया गया कि आपको यहाँ मोहर लगानी है, आपको यहाँ साइन करना है, ये पेपर है, ये वैलिड नंबर है, इसमें आपको इतना देना है। इस चीज का मतलब वो इसके वजह से बहुत वोटरों का वोट खराब हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, तो बहुत सारे वोट रिजेक्ट हो गए क्योंकि स्टैंप जो पहले बैलेट पेपर पे जिस प्रकार से होता था, स्टैंप इधर उधर हो गया तो आपका वोट रिजेक्ट हो जाता है। साहब आलम जी, आप भी चुनाव में लड़ रहे थे, हालांकि आपको जीत नहीं मिल पाई है। क्या कहेंगे, पारदर्शिता, कितना पारदर्शिता अपनाया गया चुनाव के काउंटिंग में और चुनाव में? पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पहले अपनी आवाम से जिन लोगों ने मेरे को सहयोग दिया है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे वोटिंग की। और दूसरी बात, जिसने वोटिंग नहीं की उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को एमसीडी एक शिकायत है कि जब एक वार्ड खुलता है, एक पोलिंग खुलती है, तो वो कहते हैं भाई एक आदमी के इतने वोट, एक आदमी के इतने वोट। पहला राउंड चलता है, पहले राउंड के अंदर तो बता दिया जाता है, फिर वो सारी पेटियां पलटते हैं, रिजेक्ट कितनी हुई है वो हमें नहीं बताया गया। उन्होंने बोल दिया उसमें एमसीडी की सेटिंग भी हो सकती है किसी भी मेंबर से। उन्होंने बता दिया इतने वोट इसके आए, इतने आपने हमें नहीं दिखाया, हम कैसे मान लें? बिल्कुल, काउंटिंग के वक्त आपने दिखाया नहीं। आपने क्यों नहीं दिखाया? आपने किसी आप एमसीडी के अफसर मिल गए हो, भाई इसको जिताना है, उससे घूस ले लिए कि हो, हमें दिखाते, हम बोलते कि हाँ जी हमारे। मैं 43 वोट से मैं हारा हूँ, मगर मैं कहता नहीं मैं नहीं हारा हूँ, क्योंकि हमारे साथ धांधली रिजेक्ट वोट, जो रिजेक्ट वोट हुए हैं वो चीज हमें नहीं दिखाई गई। आपके इतने वोट रिजेक्ट हुए हैं, एक एक अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो आप एक पेपर दिखाएंगे ये रिजेक्ट हुआ है। ये वोट रिजेक्ट। इन्होंने कोई नहीं अपने पंच करा, ये रिजेक्ट है 125, 179, 120, 31 ये बता रहे हो। इतने इसको मिले, इसको इतने मिले, आपने उसको में शो क्यों नहीं करा? हम कैंडिडेट हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने
हमारे जब हम इलेक्शन के अंदर खड़े तो पुलिस प्रशासन हो चाहे एमसीडी के हो, इन्होंने हमारे को जो कैंडिडेट को अधिकार है कि वो अपने में चेक कर सकता है कि कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इन्होंने क्या है, जो कैंडिडेट उसे बाहर निकाला है, उनके आदमी एमसीडी के आदमी खूब प्रचार कर रहे हैं, इसमें धांधली हुई है और शोषण हुआ है। एक वोट की कीमत बहुत होती है। आज एक वोट अगर खराब होता है तो तकलीफ कैंडिडेट को होती है। बिल्कुल, एक वोट से भी जीत हार होता है और ऐसे अगर पारदर्शिता ना अपनाया जाए, धांधली का आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं कि किसी का वोट जो असली था उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर रिजेक्टेड वोट था तो आपने उम्मीदवार को क्यों नहीं दिखाया कि आपका ये वोट रिजेक्ट है और ये वोट सही है। ये भी बहुत बड़ा आरोप है। बहुत सारे यहाँ पे रेडी पटरी से जुड़े व्यापारी हैं, दुकानदार लोग हैं। आप बहन जी, आप बताएं, अभी जो चुनाव हुआ था और यहाँ की समस्या जो है, सराय काले खां में जो दुकानें लगाते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और अभी जो चुनाव हुआ था वोटिंग में उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, ये जो धांधली वाली बात है ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि एमसीडी ने धांधली करी है। नहीं, हमारे जो कैंडिडेट गए थे वो कैंडिडेट हमारे बिल्कुल मजबूत थे और उनकी तरफ पूरा ही पब्लिक का रुझान था। लेकिन ये हकीकत बात है, धांधली हुई है। हमारे कैंडिडेट जो हार के आए हैं उनके साथ धांधली हुई। हम लोगों को पहली बात तो एमसीडी वालों ने ढंग से समझाया नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग जब अंदर जाते थे तो कहते जल्दी करो जल्दी करो। वो दूसरे नंबर पे हम लोगों से कहते थे इस पे मोहर मारो, इस पे मोहर मारो। अरे मैं तो लड़ गई थी, मैंने कहा मैं इस पे क्यों मारूं, मैं तो उस पे मारूंगी जिसके लिए मैं आई हूँ। बिल्कुल, मैं बोली एमसीडी वाले से कि जिसके लिए मैं आई हूँ मैं उसको मारूंगी। मैं तुम्हारे कहने से क्यों मारूं भाई? चुनाव अधिकारी ये क्यों कह सकता है कि आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट नहीं दीजिए? ये गलत है। जिस प्रकार से बता रही हैं कि चुनाव अधिकारी जबरदस्ती वोट दिला रहे हैं। जीता हुआ मैं खुद गई हूँ, मेरे से बातचीत हुई है, तो मैं लड़ गई थी। मैंने कहा मैं तो अपनी मर्जी से डालूंगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं डालूंगी मैं। बिल्कुल, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, लिखाई जो तो पेपरों में थी, बारीक लिखाई थी। जिसकी 60 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र है, वो तो ध्यान से देखेगा, दिखाई नहीं दे रहे, नहीं पा रहे हैं। देख नहीं पा रहे, तो वो मोहर कैसे कहाँ लगाएगा वो? या तो इनमें इतने बड़े फोटो होते हर मेंबर के, तो इसके पीछे या आगे मोहर लगाते, हाँ भाई इस मेंबर पर वोट डालनी है हमें, तो इस पर मोहर लगा के हम वोट डालते इसमें गुल्लक में। अब एक बात बताओ सर, जैसे हमारे कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट का 42 नंबर था, 42 नंबर बिल्कुल लास्ट पर्चे में दे रखा है, ये पर्चे दे रखा, वो पर्चा इसमें लगाओ जी। खुद खोल के बता रहे हैं कि इसमें लगाओ, खुद खोल के बता रहे हैं। और हम जो पर्चा ढूंढ रहे हैं वो पर्चा कर जल्दी करो ना, इसमें लगाओ ना, मतलब प्रेशर डालना, पब्लिक ऊपर प्रेशर डालना। ये इस तरह से भी बहुत सारे वोटर परेशान हुए, वोट डालने में भी परेशानी हुई। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें दिखाई कम देता है, वो कह रहे हैं इतने बारीक थे कि वो समझ भी नहीं पाए। वो क्या देख पाएगा, 70 साल की उम्र में बारीक लिखाई है। अरे कार्ड होते इतने बड़े, फोटो होते मेंबरों के फोटो होते, इस पर वोट मोहर लगती। कई सारी समस्याएं जो है वो इस इलेक्शन में, एमसीडी इलेक्शन में, एमसीडी का जो टीवीसी इलेक्शन है उसमें कई सारे धांधली का आरोप है। समस्याएं ये है कि पुलिस वाले या कमेटी वाले आते हैं, दुकान उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। उससे बचाव के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ये कमेटी बनाया गया था। और इन्हें जीत हार से मतलब नहीं, अब देखना है कि आलम जी हैं या ये हैं जो जीत के आए हैं और ये जो कि जीते नहीं हैं, इन लोगों की लड़ाई को आप लोग आगे कैसे ले जाएंगे? हम ये चाहते हैं आने वाले जो इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन कराए और जो ये 229 आदमी ये हटाए गए हैं सराय काले खां से, इसकी भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी ना। जो बेचारे घूम रहे हैं उनके लिए एमसीडी नहीं समझती है, करप्शन है, एमसीडी में करप्शन है। वो नहीं चाहते कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारे टाउन वेंडिंग में आए। अगर पढ़ा लिखा आ गया तो वो कहेंगे कि ये तो लड़ाई लड़ेगा, अनपढ़ आ गया तो वो लड़ाई नहीं कर सकता किसी गरीब आदमी की। वो चाहते हैं अनपढ़ लोग आए, वो शायद वो चीज़ हुई है, इसमें अनपढ़ लोग बहुत आए। तो जिन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया तो वो लोग अब कहीं पटरी लगा नहीं, कहीं नहीं लगा पा रहे, उनको कहीं कहीं नहीं। यहाँ से 229 दुकान लॉकआउट कर दी गई है, हटा दिया गया, जो बिल्कुल जो वोट नहीं डाल पाए, जो गांव चले गए। हटाया गया, पहले से पर्ची था उसके पास, सब कुछ, वो सीओ भी धारक थे, लिस्ट में नाम था, सब कुछ था। अच्छा, फिर भी उनको उन्हें कोर्ट का ऑर्डर भी थे कि भाई चुनाव जब तक नहीं होता है तो कोई किसी को मतलब वो वंचित नहीं करेगा। वो वोट डाल ही नहीं पाए, उनको पहले ही हटा दिया गया है यहाँ से, बल्कि कोर्ट की गाइडलाइन पहले आ चुकी थी।
उसके बाद भी हो हाँ गया। उसके बाद मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो 2014 का जो प्रावधान है, जो कोर्ट ने कहा है कि जब तक इनको जगह ना दी जाए, जब तक इनको हटाया न जाए, हटाया ना जाए। तो दिल्ली पुलिस हो चाहे वो एमसीडी हो, वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, यानी कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। बिल्कुल अगर कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं तो सब कुछ तो साम्राज्य इनका है। बिल्कुल, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर ये लोग दोबारा से कोर्ट जाके और ऐसा आरोप लगाते हैं तो पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वही बात है, गरीब जाए तो जाए कहाँ? लाखों रुपए कोर्ट में वकील को देने के लिए इनके पास फीस नहीं होता। मजबूरी गरीब की होती है और हर जगह गरीब ही पिसते हैं। रेहड़ी पटरी वालों की भी यही समस्या है, ऐसा ही कुछ आप जी कहेंगे? जी, तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब देखना है कि न्याय इनको मिल पाता है कि नहीं। जो लोग यहाँ से हटा दिए गए हैं उनके लिए कोर्ट क्या दोबारा आदेश देता है, क्योंकि उनके जीने का एक ही मात्र रास्ता है, पटरी लगा के, रेहड़ी लगा के अपने बीवी बच्चे का पालन पोषण करना, रोजी रोजगार चलाना। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है। हाई कोर्ट ने जो चीज़ गरीबों के लिए दी थी, जो एक पॉलिसी लाए थे, हाई कोर्ट ने कहा था कि 14 जिसमें 2007 के पर्चे हैं, जो 2014 में का जो चुनाव है उसमें लोगों को 14 वाले को बैठना दिया है, मगर यहाँ तो एक गैर कानूनी हो रहा है। एमसीडी अपनी धांधली चलाती है, दिल्ली पुलिस अपनी चलाती है। वो कहते हैं हम नहीं मानते टीवीसी को हाई कोर्ट ने ये कहा था कि टीवीसी का जो मेंबर चुन के आएगा वो सर्वे करेगा। हमने सर्वे की 5000 कुछ लोगों की हमने सर्वे दिल्ली में की पिछली बार जो टीवीसी 1 में सबसे ज्यादा हुई है। अब तहबाजारी का है। आज अगर जब 2014 के कानून को दिल्ली पुलिस नहीं मांगती, एमसीडी नहीं मांगती, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून की बात नहीं मान रहे, तो कानून का है। बिल्कुल, तो ये सारी समस्याएं हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।